हमारे साथ समर्थ भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ के साथ सोहन लाल आर्य है। समर्थ, उनसे बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अर्पिता, मेरे साथ इस वक्त सोहन लाल आर्य जी हैं। इनका परिचय देने की जरूरत नहीं, 1984 से संघर्ष कर रहे हैं और ये पूरे ज्ञानवापी में जो श्रृंगारबाड़ी मामला है इसके पहले वादी भी रहे हैं जब 96 में इसको डाला गया था। बातचीत शुरू करूंगा सीधे इन्हीं से, क्योंकि ये विटनेस भी हैं। 3 दिन सर्वे में ये भी अंदर थे। सोहन जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। पूरे 3 दिन सर्वे हुआ अंदर, आप अंदर रहे। कल जब आप बाहर आए आप बहुत खुश थे। पहले लफ्जों में आप, अगर आपको एक संज्ञा आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? बाबा मिल गए। बाबा मिल गए। और हमने उसमें ये कहा था, जिन ढूढ़ा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। हम माननीय सदस्यों से उसमें कहे थे, तो कह रहे थे कि हम इसमें आदत ढूंढिए और इसका जवाब मिल जाएगा। तो खास तौर से ये जो है बाबा वजू करने का जो स्थान था 25 बाई 25 का जो वर्गाकार था, उसके बीच में जो कुएं की तरह गोल सा परिसर है, उसमें ही ये वो फव्वारा कहते हैं। तो उस समय हम लोग कहे कि अगर फव्वारा है तो इसे आप चालू करिए। तो कहे खराब है। हम कब से खराब है? कहे 50 साल से खराब है। आशा हम साथ साथ माननीय विशाल सिंह जो हमारे कमिश्नर है उनका हम साधुवाद देते हैं और शतशः बधाई देते हैं कि वह वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों को मिलाकर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से ही इतना बढ़िया जांच कमीशन किए कि जरा भी कहीं विषाद या जो है कहीं भी किसी में कोई खटास नहीं आया। बहुत ही कल सोमवार का दिन था, आपने कहा कि कल बाबा मिल गए, क्या मतलब समझे? यह बहुत ही उसमें ऐतिहासिक दिन था। हम लोग हर्षित हो उठे, उत्फुल्लित हो उठे और मतलब कि इससे ज्यादा क्या जो कहा जाए। अंदर क्या माहौल था जब आपको शिवलिंग दिखा पहली दफा? यह सत्य है कि लोग हर हर महादेव का नारा लगाए, वादी हो प्रतिवादी में कोई कुछ लोग, यहाँ तक कि कर्मचारी भी जो थे वह भी हर हर महादेव को नारा लगाए। एक आध लोग नृत्य की मुद्रा में आ गए थे। जो है नृत्य की मुद्रा में नाचने लगे, मतलब जो जैसे कौन थे वो? कौन से? नहीं, नाम मत पूछिए। जो हाँ, हिंदू पक्ष के थे? हाँ, हिंदू पक्ष के थे और मंदिर समर्थक थे। हाँ, मंदिर समर्थक। तो आप लोग जब आज कल उसकी तरफ बढ़े, जो नहर है या जो तालाब है, कि रोकने की कोशिश हुई आपको? नहीं, कल नहीं बल्कि परसों शाम को जब हम लोग ये प्रस्ताव दिए कि यह वजू खाना भी आपको पानी खाली करना पड़ेगा, तो ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के लोग कहे कि नहीं ये खाली नहीं होगा। हम लोग कहते तब तो खाली करना ही पड़ेगा, है ना, खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन माननीय प्रशासन और विशाल सिंह के मतलब की जो है उत्कृष्ट नेतृत्व के कारण वजू खाने का पूरा पानी खाली हुआ। और पानी, हालांकि उसमें रंगीन मछलियां थी, मछलियों के विशेषज्ञ आए, उसमें ऑक्सीजन भी देते ताकि मछलियां मरे नहीं। और 1 फीट पानी वजू खाना से खाली होते ही और जो गोल सा रहा उसमें शिवलिंग उभर कर आ गया, जिसका और फिर विशेषज्ञ को बुलाया गया। पूरे सफाई होने के बाद काला शिवलिंग एक ही पत्थर का बना हुआ, और उन्होंने घोषित किया कि यह एक पत्थर का बना हुआ है, यह शिवलिंग ही हो सकता है, शिवलिंग ही है। किसने घोषित किया? जो सरकारी विभाग से आए। और फिर उन पर आप देख रहे होंगे कि एक धन का चिन्ह है, 2 ईंटों के माध्यम से जोड़ करके ये है कि ये फव्वारा है। तो हम लोग का अगर फव्वारा देखो चालू करिए। मुस्लिम साइड तो कह रहा है फव्वारा है। हाँ, वो कहे फव्वारा है, हम कहे कि आज भी फव्वारा चालू करके दिखा दें। नहीं चालू होगा क्योंकि फव्वारा है ही नहीं। तो फिर विशाल सिंह जी स्वयं जो है गए वहां, झाड़ू की सीख ले आए, उसके अंदर डाले, मात्र 6 इंच का छेद था। तो फिर उसके बाद फोटोग्राफी करने के कारण उसमें जो है रोशनी डाली गई। ये लगा कि मात्र 6 इंच का ही है, यह फव्वारा हो नहीं सकता है। और जिस समय यह निर्णय लिया जाता था तो ज्ञानवापी इंतजामिया जो है मसाजिद कमेटी के लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। उन सबके सहमति से, निर्णयों से यह सब तय हुआ। नहीं तो आपने कैमरा से डाला गया, तो क्या कैमरे से को उसके ऊपर फ्रंट साइड पे करके नीचे देखा गया? हाँ, नीचे देखा गया। दूसरी चीज, फिर हम लोग ये डॉक्टर विलियम अल्टेकर की पुस्तक थी, उसमें यह लिखा था कि शिवलिंग 100 फीट का हो सकता है। तो हम लोग मुस्लिम पक्ष के लोगों से पूछे, विशाल सिंह जी भी पूछे कि क्या इसके जाने का इधर मार्ग है, और विष्णु शंकर जैन जी भी वहां उपस्थित थे। तो कहे हाँ इधर है। फिर सीढ़ी के मार्ग से नीचे उतरे तो देखे कि उसको दीवार से चारों तरफ से उसको
चिनाई की गई थी। हम लोगों की पूरी कल्पना है कि यह विशाल शिवलिंग नीचे तक आया हुआ है और नीचे माँ अर्घा, जिसे माँ पार्वती का अर्घा है। और अगला जो जांच कमीशन हम लोग आएगा तो उसमें हम लोग इसकी मांग करेंगे। साथ ही जो ध्वंस माँ श्रृंगार गौरी की ओर है, 72 फीट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 15 फीट जो ध्वंसावशेष है, उसको अगर खुदाई हो तो उसमें हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा, हमारे सबके सब जो साक्षात प्रमाण होंगे। और मैं तहखाने वाले पार्ट पर भी आ रहा हूँ। पहले आपने जो कहा कि पार्वती को लेकर की जो शिवलिंग के नीचे, उसके बारे में बताइए। हाँ, मुस्लिम पक्ष के जो तहखाना था उसमें जो है शिलालेख लिखा हुआ था, श्लोक लिखा हुआ था, दीवारों पर जो है जो देवी देवताओं की आकृतियां थी। और आश्चर्य की बात आपको बतलाएं, 2-3 दिन पहले ही वो हाइट वॉशिंग हुआ था। हमारे अधिवक्ता महोदय या वादी पक्ष के हों या प्रतिवादी पक्ष के हों, जैसे ही दीवार सरते थे उनके काले कोट में वो चूने का दाग लग जाता था। यह देखकर हैरत हो जाता था कि ये कैसे चूना हुआ। मतलब सर्वे से पहले, आपका कहना है सर्वे से पहले वहाँ पुताई करी गई? हाँ, ये क्यों किया गया? अब ये तो मसाजिद का जो ज्ञानवापी इंतजाम कमी को, और दूसरी चीज मुस्लिम पक्ष के लोग को जो तहखाना था उसमें कम से कम 5-6 ट्रैक्टर मिट्टी है, मलबा है। ये कहां से आए, एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज हमें लगता है क्योंकि एक अंदर गड्ढा खोदा गया है, हमारे अंदर जो शिवलिंग की मूर्तियां हैं उसको उसमें खोद के उसके गड्ढे में डाल दिया गया और उसको पाटा गया है। ये हमारा आरोप है। ये आपने देखा ये चीज? हाँ, ये देखा मलबा और एक तरफ गड्ढा खोद के उसको पाटा गया है और यह जांच कमीशन ने स्पष्ट है। आपका कहना यह है कि सर्वे से पहले कुछ अपडेट्स वहाँ कुछ चीजें की गई। नंबर 1 पुताई, नंबर 2 जो मूर्तियों को डाला गया, ये सब आपके ये हमारी आरोप है कि उसमें मूर्तियां डाली गई होंगी, है ना, क्योंकि एज इट इज तो वहां मूर्तियां नहीं थी। तो और मलबा इतना, एक उस छोटे से तहखाने में ये 5-6 ट्रक और नया मलबा कहां से आ गया? आपने ये भी बताया नमाज जहाँ पर अदा करते वहां भी आपको कुछ, जो जहां नमाज अदा करते हैं वहां पर घंटियों की कतारें आज भी यथावत हैं, कमल के पुष्प की कतारें यथावत है। दरअसल वह सब मंदिर के स्तंभ ही हैं जो लगा करके मस्जिद बनाए गए हैं। दूसरी चीज जो है उस जांच कमीशन में यह भी लिखा गया है, जो मस्जिद के ऊपर, जो मंदिर के ऊपर, हम उसको जो है मस्जिद बात नहीं कहते, हम उनको महजिद कहते हैं, क्योंकि यह हिंदू समाज की आन बान शान को ध्वस्त करने के लिए यह महजिद बनाया गया है। तो यह ढांचा जो है ऊपर लगाया गया है और ढांचे का कोई भी नींव नहीं है। जब नींव नहीं है तो स्पष्ट 1936 के फैसले में, दीन मोहम्मद के फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि यह ढांचा मुस्लिम समाज के गिर जाएगा तो मुस्लिम समाज को पुनः ढांचा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यह तभी बना सकते हैं जबकि हिंदू समाज की पूर्ण सहमति हो। पर वैसे तो कह रहे हैं कि जो एक्ट है उसके बाद तो कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। देखिए, इस धार्मिक स्थल विधेयक के बारे में स्पष्ट कर दें, माननीय ओवैसी साहब विद्वान अधिवक्ता हैं, बैरिस्टर हैं और अच्छे जानकार हैं संविधान के। हम ये कहते हैं कि संविधान का जो पालन करना चाहिए और माननीय न्यायालय का तो कम से कम इंतजार तो करना चाहिए। और धार्मिक स्थल विधेयक में स्पष्ट एक क्लास है ये कि 1947 के पूर्व अगर 100 साल पहले कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है तो उस पर यह धर्म स्थल विधेयक लागू नहीं होता। माननीय बहुत ही वरिष्ठ हैं, बैरिस्टर हैं ओवैसी साहब, आखिर इस पहलू पर क्यों चुप हो जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता। हम हिंदू समाज को चुप समझ में नहीं आता। शिवलिंग के बारे में बताइए। आपने शिवलिंग जब देखा आप लोगों ने पहली दफा, क्या देखने में कैसा था, उसका जो आकार था वो कैसा था, और जिस चीज से वो बना था वो पत्थर किस तरह का? शिवलिंग यहाँ एक त्रिभांडेश्वर शिवलिंग है, ठीक उसी तरह विशाल शिवलिंग है और एक ही पत्थर का बना हुआ है और काले पत्थर का यह बना हुआ है। कोई भी देखकर कह सकता है कि यह शिवलिंग है और शिवलिंग ही है। जो ऊपर की तरफ उसमें कुछ निशान हैं, वो जिगजैग, ये किस तरह के निशान? यह प्लस का निशान है, धन का है, वह ईंटे का जोड़िया करके ये रखा गया है। उनका ये कहना है कि यह फव्वारा है। फव्वारा चालू करा दे। फव्वारा है कि उसमें न कोई पाइप है, न कोई उसमें कोई चिन्ह है पानी निकलने का या डालने का, पूरा साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वह हमारा शिवलिंग ही है, फव्वारा है नहीं। आप लोग अगर कह रहे हैं शिवलिंग है और अगर वो शिवलिंग है, हाँ, तो क्या वहां पर हाथ धोना, पैर धोना उस जगह पर न्याय संगत है? हमें आश्चर्य होता है और दुख भी होता है
हमारी आत्मा हमको झिंझोड़ने लगती है कि हमारे देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर जहां पर विराजमान हो, यह मुस्लिम समाज के लोग अपने पैर वजू करते से पैर धोते हैं और वही पानी हमारे देवाधिदेव के ऊपर जा रहा है। हमारी आत्माएं रोमांचित होती हैं और दुखी होती हैं।